आई काइंड ऑफ थॉट पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता। बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप लिटरली चाहते हैं अपना वेट कम करना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बस इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है एंड डेफिनेटली आपका पेट जो है वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली आपका ओवरऑल वेट भी जो है वो कम। अगर डिलीवरी के बाद आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा बाहर आ गया है एंड आप सारे ही एक्सरसाइजेस या डाइटिंग या पिल्स या सारे ही मेथड्स जो है वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं एंड आपको इनमें से कोई भी मेथड जो है वो काम नहीं आ रहा, आपका पेट जो है वो वापस अंदर नहीं जा रहा है एंड आप सच में कुछ ऐसे टिप्स जो है वो जानना चाहते हैं जिससे आपको थोड़ा सा जो है वो रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा, तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आज बेसिकली मैं आपके साथ अपनी जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैंने अपने बेली फैट को, अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन किया अपने डिलीवरी के बाद, वो भी जस्ट 3 मंथ्स में। हाय गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोस बनाती हूँ बेबी के टिप्स पे, प्रोडक्ट्स पे, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से आप बहुत आसानी से अपना बेली फैट जो है वो कम कर सकते हैं, दैट टू विदाउट एनी हेवी एक्सरसाइजेस, क्रैश डाइटिंग और विदाउट एनी पिल्स। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, टिप्स को समझने से पहले आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्या होता है डिलीवरी के बाद कि आपका पेट जो है वो अचानक से इतना सारा बाहर आ जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, वो मसल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, जिन मसल्स को सिक्स पैक्स मसल्स भी बोला जाता है। वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते, वो एक दूसरे से यूं इस तरीके से सटे हुए होते हैं। अब क्या होता है, 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा आपके पेट में बड़ा होता है तो बड़ा होने के लिए ऑफकोर्स उसको पेट में जगह चाहिए। जगह के लिए जो मसल्स है वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि आपके बेबी को आपके पेट के अंदर ग्रो करने के लिए जो है वो जगह मिले। बेबी को तो जगह मिल जाता है बट ये मसल्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड इस कंडीशन को कहा जाता है डिएस्टेटिस। इसका मतलब आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो डिसबैलेंस्ड हो गए हैं, अपने पोजीशंस में नहीं है। एंड ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो मसल्स अपने पोजीशंस में नहीं होते वो मसल्स आपके पेट के बाहर आ जाते हैं, जिसको अपनी लैंग्वेज में बोला जाता है आपके पेट का बाहर आना। मतलब आपके कोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन नहीं है, आपके कोर मसल्स जो हैं वो पोजीशंस में नहीं है, वो बाहर आ गए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल है, अपनी कोर मसल्स को वापस उसके जगह पे लाना पड़ेगा, वापस उसको पोजीशन करना पड़ेगा ताकि आपका जो पेट बाहर आ चुका है उसको आप वापस से अंदर ले सकें। अब आइए बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, क्यों आपका पेट जो है वो डिलीवरी के बाद बाहर आ जाता है। तो रीजन नंबर 2 भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो है वो फैट की मात्रा जो है वो बढ़ती है। कुछ वुमेन्स की बॉडी में आप देखेंगे ओवरऑल वेट जो है वो बढ़ता है। मतलब आप देखेंगे हाथ भी मोटे हो रहे हैं, फेस भी मोटा हो रहा है, थाइज भी मोटे हो रहे हैं, पैर भी मोटा हो रहा है। इसका मतलब वुमेन्स की पूरी बॉडी में फैट की मात्रा जो है वो एक साथ बढ़ रही है, इजंट इट? बट कुछ वुमेन्स की बॉडी में क्या होता है, मैक्सिमम फैट जो है वो टमी में आता है, पेट में आता है। मतलब आप देखेंगे उनका हाथ तो पतला होगा, उनके गाल भी पतले होंगे, उनका हो सकता है थाइज भी पतला हो, बट पेट में बहुत सारा फैट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं बेली फैट, जो कि है रीजन नंबर 2 प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपके पेट के बाहर आने का। अब आइए जल्दी से दोनों रीजंस को एक एक करके फिर से डिस्कस कर लेते हैं एंड जानते हैं कि कौन से टिप्स या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपना पेट जो है वो कम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके कोर मसल्स को आप कैसे वापस पोजीशन में ला सकते हैं, कैसे वापस से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, वो है एब्डोमिनल बेल्ट। मतलब एब्डोमिनल बेल्ट एक ऐसे बेल्ट होते हैं जो कि डिलीवरी के बाद आप आसानी से पहन सकते हैं अपने पेट के ऊपर एंड ये बेल्ट आपको अमेज़न में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इनके फायदे बहुत सारे होते हैं। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप 1 वीक के बाद शुरू कर सकते हैं एंड अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका स्टिचेस जो है वो रिकवर हो
जाए उसके बाद आप बेल्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैंने खुद भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस बेल्ट को जो है वो यूज किया था। इनफैक्ट 1 हफ्ते से ही मैंने इसको यूज करना शुरू कर दिया था। इस बेल्ट का काम होता है आपके जो कोर मसल्स होते हैं जो लूज हो चुके हैं उसको वापस से शेप में, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो वापस से शेप में आ जाए। तो बेल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। आप दिन में 5 से 6 घंटे जो है वो बेल्ट यूज कर सकते थे। मैंने अपने रिजल्ट के लिए मैं मिनिमम एटलीस्ट 8 आवर्स बेल्ट जो है वो यूज करती थी ताकि मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। मैंने जो बेल्ट मेरी डिलीवरी के बाद यूज किया था उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप लिंक पे क्लिक करके वो बेल्ट जो है वो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे बेल्ट डेफिनेटली काम करते हैं। दोस्तों ये बेल्ट जो है वो आपको बैक सपोर्ट को देने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी के बाद बैक किक की प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली रहती है एंड इस बेल्ट को यूज करने के बाद आपको बैक की स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मिलेगी। तो ये था टिप नंबर 1। अब आइए बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। टिप नंबर 2 है दोस्तों यूजिंग स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइजेस। आई पर्सनली बिलीव इट दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड द इजीएस्ट एक्सरसाइज जो कि आप अपने पेट को कम करने के लिए, अपने कोर मसल्स को वापस से स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी काम करते हुए इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 3 से 4 हफ्तों के बाद ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो एक बार अगर आपके स्टिचेस रिकवर हो जाए उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जाता है। स्टमक वैक्यूम एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप 5 सेकंड तक अपने सांसों को अंदर लीजिए। उसके बाद आपको साइमल्टेनियसली 5 सेकंड के बाद सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है, एक्सेल करना है। एक्सेल करने के साथ साथ आपको स्टमक को काफी अंदर खींचना है, जितना आप अंदर खींच सके। उसके बाद आप 20 सेकंड तक यूं इस तरीके से अपने स्टमक को जो है वो एंगेज रखिए, होल्ड रखिए एंड 20 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे करके अपना स्टमक जो है वो वापस से रिलीज कर दीजिए। ये आपको टोटल 5 राउंड्स में करना है। तो ये था टिप नंबर 2। अब आइए बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में, दैट इज यूजिंग अ लेग रेसेस एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। दोस्तों लेग रेसेस भी एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल तरीका है आपकी कोर मसल्स को वापस से स्ट्रेंथन करने का। रिमेंबर, जब तक आपके कोर मसल्स स्ट्रेंथन नहीं होंगे तब तक आपका पेट जो है वो जो बाहर निकले वो अंदर नहीं जाएगा। लेग रेसेस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप लेग रेसेस जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपका हिप एंड लोअर बैक को भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं पोस्ट 4 to 5 वीक्स, एंड अगर आपका सी सेक्शन हुआ है जस्ट टेक थम्स अप फ्रॉम योर डॉक्टर एंड देन डू दिस एक्सरसाइज। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लेग रेसेस एक्सरसाइज को कर सकते हैं अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप फ्लैट सरफेस पे लेट जाइए। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके हैंड्स एंड लेग्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट हो। इनहेल करते हुए आप दोनों लेग को ऊपर ले जाइए एंड एक्सहेल करते हुए आप दोनों लेग को नीचे ले जाइए। यहाँ पे अगर आप दोनों लेग को नहीं कर सकते हैं तो आप 1 by 1 लेग भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को मिनिमम आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का गैप लीजिए, ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप इसको वापस से 2 टाइम्स रिपीट कीजिए। सो ये था टिप नंबर 3 यूजिंग लेग रेसेस। टिप नंबर 4 भी एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने किया था अपनी डिलीवरी के बाद, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है ब्रिजेस। इससे होता क्या है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिलीवरी के बाद आपको बैक केक की प्रॉब्लम जो है वो इक्वली रहती है। तो ब्रिजेस से क्या होगा, आपकी बैक केक की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, आपको यहाँ पे बैक स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों एक चीज आप थम्स अप रूल है, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करें, साइमल्टेनियसली आपको बैक के लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे बनी रहे। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं ब्रिजेस एक्सरसाइज को आपको कितनी बार करना है एंड कैसे करना है। सो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फ्लैट सरफेस पे लेटना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी नीज जो है वो बेंड हो। उसके बाद स्लोली इनहेल करते हुए आपको हिप को यूं इस तरीके से ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे आपको पेल्विक मसल्स को कम्प्लीटली एंगेज रखना है। ऊपर जाने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो फ्रॉम योर शोल्डर्स टू नी। इस एक्सरसाइज को आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। उसके बाद आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, गैप लीजिए। उसके बाद अगेन आप इसको 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं।
सो दिस वॉज अबाउट टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द डाइट। मतलब आपको बेसिकली क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए ताकि आपकी कोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सो गाइज यहाँ पे नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन मतलब हाई प्रोटीन डाइट जो है वो रखना है, क्योंकि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस अगर आप स्पेशली अगर आप कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोटीन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, आपके मसल्स को ग्रो करने का काम करता है, जिससे होता क्या है ऑब्वियसली आपके मसल्स में काफ़ी हेल्प होगा एंड मसल्स जो है वो पास जो है वो आसानी से आ पाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको डेली डाइट में कैलोरीज जो है वो थोड़ा कम करना है, जंक फूड जो है वो थोड़ा कम करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हेल्दी डाइट पे जो है वो ज़्यादा स्विच करना है। पानी आप ज़रूर पीते रहिएगा, पानी का इंपॉर्टेंस अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पानी जो है वो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, जब आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेटेड रहती है तो ही आप में एनर्जी आ पाएगी, तो ही आपकी बॉडी जो है वो ये एक्सरसाइजेस जो है वो कर पाएगा या फिर सस्टेन जो है वो हो पाएगा। सो दोस्तों ये 5 टिप्स जो मैंने आपको बताए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अब आइए बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, मतलब बेली में बहुत सारा फैट जो है वो इकट्ठा हो जाना, जिससे होता क्या है आपका पेट जो है वो बाहर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी अगर आपको अपनी बॉडी से फैट को अलग करना है, फैट को निकालना है, फैट को बर्न करना है, तो इसका सिर्फ एक ही मैजिक है, सिर्फ एक ही लॉजिक है, कैलोरीज इन शुड बी ऑलवेज लेसर देन कैलोरीज आउट। इसका मतलब ये है कि दिन में आप जो भी खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उससे 500 कैलोरीज मिल रही हैं तो आपको एटलीस्ट 600 कैलोरीज जो है वो बर्न करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के आपकी बॉडी से कैलोरीज की मात्रा जो है वो कटेगी एंड आपका फैट जो है वो कट होगा, एज सिंपल एज इट इज। इस टॉपिक पे मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाने वाली हूँ मेरे आगे आने वाली वीडियोस में। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं उन सारे मेथड्स के बारे में, उन सारे टिप्स के बारे में जिसको मैंने फॉलो किया था मेरी कैलोरीज को बर्न करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे टिप नंबर 1 है कीप अ काउंट ऑन योर डाइट। क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, वो इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाई प्रोटीन डाइट यहाँ पे आपको रखना है अपनी बॉडी से फैट को बर्न करने के लिए। फाइबर रिच फूड यहाँ पे आपको खाना है अपनी बॉडी से फैट को बर्न करने के लिए। कैलोरीज का इंटेक बिल्कुल यहाँ पे आपको ना के बराबर लेना है ताकि आपकी बॉडी का फैट जो है वो बर्न हो सके। गाइस यहाँ पे जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड में आपको मिलेगा बहुत सारे कैलोरीज जो आपके फैट को कभी भी कम होने नहीं देगा, तो नो जंक फूड ओवर हियर। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में डाइट चार्ट चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कंप्लीट डाइट चार्ट का। गाइस टिप नंबर 2 है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, फिर चाहे आप अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, फिर चाहे आप अपने बेली के फैट को बाहर निकालना चाहते हैं, स्टेइंग हाइड्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप कोई भी और ड्रिंक्स जो है वो ले सकते हैं, बट येस यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी आप में वो एनर्जी ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये पानी आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है एंड आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है एंड फैट बर्न करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। दिन में मैं बोलूंगी अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। एंड वंस यू वेक अप इन द मॉर्निंग आपको लूक वार्म वाटर एम्प्टी स्टमक जो है वो जरूर पीना चाहिए। आप चाहें तो अजवाइन पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आइए बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। मतलब मुझे लगता है कि आफ्टर यूजिंग एब्डोमिनल बेल्ट दिस इज द सेकंड बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव डन टू रिड्यूस माय वेट, व्हाट आई हैव डन टू रिड्यूस माय बेली, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से आप दिन में अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 कैलोरीज यू बर्न कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। दिस इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर वेट और अ बेली आफ्टर प्रेगनेंसी। सो येस, ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग वैसे भी बहुत प्यारी जर्नी होती है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होती है एंड ये मदर्स के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल होती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है अभी भी ब्रेस्ट फीड कराने का तो ब्रेस्ट फीड कराइए। जितना आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं उतना आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एंड गाइस टिप नंबर 4 है वॉक। वॉक एक बेस्ट तरीका होता है अपनी बॉडी से फैट को हटाने का एंड इजीएस्ट तरीका होता है एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स। बट ये है कि आपको शिद्दत के साथ वॉक पे जाना पड़ेगा, सुबह भी जाना पड़ेगा, इवनिंग में भी जाना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो स्टार्टिंग के फेज में आप ज्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सी सेक्शन भी हुआ है तो स्टार्टिंग के फेज पे आप बहुत
बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे, जस्ट स्टार्ट विथ 5 मिनट वॉक्स अ डे, दैट्स इट। आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 5 मिनट से आप 10 मिनट धीरे धीरे उसको ले जाइए, धीरे धीरे 10 मिनट से आप फिर उसको 20 मिनट ले जाइए, 20 मिनट से आप उसको धीरे धीरे 30 मिनट्स ले जाइए। और जैसे जैसे आप वॉक की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाते रहेंगे, आपकी कैलोरीज भी यहाँ पे डेफिनेटली कम होगी। जब बॉडी से आपकी कैलोरीज कम होगी, आपकी फैट कम होगा, तो ऑब्वियसली आपका बाहर निकला पेट भी जो है वो अंदर चला जाएगा। अब आइए बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में, कैसे आप अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो टिप नंबर 5 है यहाँ पे बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस, बहुत सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 हफ्ते वेट कर सकते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो अपने स्टिचेस को रिकवर हो जाने दीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नंबर 1 आप योगा कर सकते हैं, नंबर 2 आप स्लो साइकिलिंग कर सकते हैं, नंबर 3 आप स्विमिंग कर सकते हैं, नंबर 4 आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये जो सारे एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए काफी सिंपल मॉडरेट एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप डिलीवरी के बाद आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टिप ओवर हियर इज टू स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। गाइज, सबसे ज्यादा जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे देखी है कि एज अ वुमेन, एज अ मदर, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। डिलीवरी के बाद हमारा पेट बाहर आया तो ये डिलीवरी का पार्ट है, ये प्रेगनेंसी का पार्ट है, ऐसा नहीं होता है। मेरे को भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट आई वेंट इन डिप्रेशन। मेरे को तो बहुत सारा वेट जो है वो पुट ऑन हुआ था। 24 kg एक्स्ट्रा मैंने वेट जो है वो पुट ऑन किया था। दैट इज अ बिग नंबर। आई काइंड ऑफ वेंट इन डिप्रेशन। मुझे कोई भी ड्रेसेस नहीं आते थे, मैं सोशली इतना एक्टिव नहीं हो पाई थी, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था। आई काइंड ऑफ थॉट पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मेरा वेट कभी कम नहीं हो सकता। बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Where there is a will, there is a way। अगर आप लिटरली चाहते हैं अपना वेट कम करना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बस इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है एंड डेफिनेटली आपका पेट जो है वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली आपका ओवरऑल वेट भी जो है वो कम हो जाएगा। सो गाइज, दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो, हाउ यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर बेली पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी इन बोथ द सिनेरियोज। मतलब सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे आपके कोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन करने हैं, सिनेरियो नंबर 2 जहाँ पे आपके बेली में फैट जो है वो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। दिस वाज माय एक्सपीरियंस, कैसे मैंने बहुत आसानी से इन प्रैक्टिसेस को यूज करके अपना बेली फैट जो है वो रिड्यूस किया था पोस्ट प्रेगनेंसी। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड जितना भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज था मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके पास शेयर कर पाई। दोस्तों, अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमेशा की तरह आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड दोस्तों, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोस जो है वो बनाने के लिए। एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को प्लीज जा करके एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।